नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नवरात्रि में माता घर घर में विराजमान हैं, भक्तों पर अपना आशीर्वाद वो लौटा रही हैं और इन सब के बीच अगर आप शीघ्र विवाह के उपाय जानना चाहते हैं तो आज का शो आपके लिए है। जी हाँ, अगर आपके विवाह में किसी तरह की कोई भी बाधा आ रही है और आप चाहते हैं कि कुछ उपाय से आपको जल्द विवाह का वरदान मिले तो माता आपकी ये मनोकामना पूरी करेंगी कुछ सरल उपायों के जरिए। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप नवरात्रि में अपनी बड़ी से बड़ी बाधा दूर करना चाहते हैं, जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं और आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में कम से कम 3 रातों को रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। नवरात्रि में अगर लगातार कम से कम 3 रातों को रात्रि सूक्त का पाठ किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 18 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 18 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 9:01 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको शीघ्र विवाह का वरदान इस बार माँ ज़रूर देंगी, लेकिन किस तरह से माँ से ये वरदान हासिल किया जा सकता है ये सबसे पहले पंडित जी से हम समझ लेते हैं। पंडित जी। जी देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है वो हर दृष्टि से काफ़ी पवित्र समय है, काफ़ी पवित्र पक्ष है, काफ़ी पवित्र महीना है। देवी की उपासना से नवरात्रि में आप हर मनोकामना अपनी पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की उपासना की जा सकती है और मन चाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना की जा सकती है। इसके अलावा नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना पूरे विधि विधान से की जाए तो विवाह तो जल्दी होता ही है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है, वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो वो समस्या भी निश्चित रूप से दूर होती है। यानी नवरात्रि में विवाह के उद्देश्य के लिए आप देवी के विभिन्न स्वरूपों की या स्वयं माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत है तो उस दिक्कत को भी आप दूर कर सकते हैं। आपकी उम्र क्या है और किस उम्र में आपको विवाह के लिए कौन से उपाय करने हैं, उसको समझ करके अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक बात आप और समझिए कि ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में केवल बालिकाओं का ही विवाह हो सकता है। नवरात्रि में माता से प्रार्थना करके, माता दुर्गा की पूजा करके पुरुष भी अपने शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं।
जी हाँ, तो भले ही महिला हो आप या पुरुष हो, हर तरह से माँ आप पर कृपा बरसाएंगी और इसके कुछ उपाय हम आगे आपको बताएंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। देवी के मंत्र का अगर जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले अब शीघ्र विवाह के वरदान आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच की हो और आप चाहते हैं कि जल्द ही आपका मनचाहा विवाह हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, पंडित जी से जानते हैं। विवाह की सबसे उपयुक्त उम्र 18 साल से 24 साल की है। अगर आप इस उम्र के बीच में हैं और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करके ये पूजा करेंगे। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। मान लिया आपकी उम्र 23 वर्ष है तो 23 लौंग देवी को अर्पित करें। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव होगा जप करिएगा। पूजा के बाद माता से ये प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो और लौंग को अपने पास रख लीजिएगा। इसे नियमित रूप से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच की है तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। तो चलिए, अगर आपकी उम्र भी 18 से 24 साल के बीच में है तो इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करते हुए उनके राशिफल के बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलने की संभावना है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी।
माँ दुर्गा को अगर हरी इलायची अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। रिश्तों की समस्या हो सकती है। देवी के मंत्र का ओम दुंग दुर्गाय नमः अगर आप जप करें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल आया कहां से है, जान लेंगे पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न महेंद्र जी ने हमें लिखा है और महेंद्र जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1973, 1973। जन्म का समय शाम के 3:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। महेंद्र जी कह रहे हैं कि नौकरी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। नौकरी छोड़ना चाहते हैं और नौकरी छोड़ करके कोई और नौकरी करना चाहते हैं तो वो कब तक मिल पाएगी और सुधार कब तक होगा। महेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में बदलाव इसी साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो समय है इसी समय नौकरी में बदलाव होगा और आपकी नौकरी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे आने वाला समय आपके करियर के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। उसमें किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका करियर बेहतर हो, करियर की मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें और लिख भेजें। आज का अगला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें नेहा ने लिखा है और नेहा हमें प्रयागराज से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1991, 1991। जन्म का समय रात में 10:15 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शीघ्र विवाह के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय
साल 2024 में बनता है। अप्रैल मई जून के समय में साल 2024 में आपका विवाह अवश्य होना चाहिए। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए, आपको फायदा होगा। और सुबह शाम दोनों समय ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से शीघ्र विवाह का वरदान कैसे हासिल किया जा सकता है इस बारे में बात करते हैं। हमने पहले बात की 18 से 24 वर्ष के जो लोग हैं उनके शीघ्र विवाह के उपायों की। अब बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र है 25 से 30 साल के बीच और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए। तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष की हो और आप चाहते हैं कि अब आपका विवाह हो जाए, विवाह में विलंब न हो, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करिएगा। भगवान शिव और मां पार्वती को संयुक्त रूप से एक माला अर्पित करिएगा और शाम के समय शिव जी और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिएगा। और पूजा के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। ये प्रयोग आप नवरात्रि में लगातार 3 दिन, 6 दिन या 9 दिन तक कर सकते हैं या कर सकती हैं। और जब आप ये प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी संपन्न होगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो आप जरूर अपना सकते हैं अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में हो। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा करते हुए उनके दैनिक राशिफल की जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मां दुर्गा को अगर हरी इलायची अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। मां दुर्गा के मंत्रों का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब अंतिम 3 राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 31 से 35 साल के बीच की हो और वो चाहते हैं कि जल्द ही उनका विवाह संपन्न हो। तो पंडित जी, ऐसे में कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अगर आपकी उम्र 31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की हो, यानी आपका तनाव विवाह के लिए बढ़ना शुरू हो गया हो, तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके देवी की पूजा करिएगा। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद कात्यायनी मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। कात्यायनी मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिएगा, आपके विवाह की मनोकामना पूरी होगी। और ये प्रयोग आप नवरात्रि में लगातार 3 रातों को करिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से भी ऊपर की हो चली है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाया है। वो जल्द से जल्द विवाह करना चाहते हैं। ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं पंडित जी? देखिए, 35 या 35 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो जाने पर विवाह की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी ऐसा लोग मानते हैं कि शायद अब विवाह नहीं होगा। तो अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो तो आप क्या उपाय करें कि आपका विवाह जल्दी हो? नवरात्रि के अंतिम रात को यानी महानवमी की रात को देवी के सामने बैठिए, एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिए, उसमें हल्दी की 2 गांठें और चांदी का एक सिक्का रखिए और इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हैं, तो आपको लाभ होगा। और पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लीजिएगा। जब आपका विवाह हो जाएगा तो इस चांदी के सिक्के को किसी को दान कर दीजिएगा और हल्दी की गांठ को और चुनरी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा महानवमी की रात को कर लेते हैं या कर लेती हैं, आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है, तो इस प्रयोग को करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। तो ये वो तमाम उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और शीघ्र विवाह का वरदान देवी माँ से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जान लेते हैं उनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य पहले की तुलना में आपका ठीक होता चला जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माँ दुर्गा को अगर हरी इलायची अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज हम शीघ्र विवाह के वरदान हासिल करने के तरीके जान रहे हैं, लेकिन अगर कोई पहले से शादीशुदा हो, वैवाहिक जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी मुश्किल हो या किसी तरह का कलह क्लेश हो, तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो आप उसको दूर करने के लिए भी नवरात्रि में उपाय कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसके लिए जितने भी दिन संभव हो, लेकिन कम से कम 3 दिन नवरात्रि की रात में उपाय करें। माँ दुर्गा के सामने बैठ करके घी का दीपक जलाएं। अगर दीपक जल रहा है तो दीपक जलने दें। भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करें। भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करने के बाद एक मंत्र 108 बार पढ़ेंगे या पढ़ेंगी। मंत्र होगा ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र को अगर आप 3 रातों को लगातार 3-3 माला रोज रात में पढ़ें और ये प्रार्थना करें कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो आपके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि नवरात्रि में जो आप देवी की पूजा करेंगे या करेंगी, जो लाल चुनरी आपने देवी को अर्पित की थी, उसमें कुछ सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के कुछ सिक्के बांध करके नवरात्रि के बाद अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लीजिएगा। इसको करने से भी आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आया कहां से है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें नवीन जी ने लिखा है और नवीन जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। नवीन जी की जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। नवीन जी कह रहे हैं कि व्यापार के कर्जों से बहुत परेशान हैं। कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और व्यापार को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं? नवीन जी, कर्ज से मुक्ति पाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लगभग 2 वर्ष का समय अभी लगता है। 2024-25 तक जाते जाते आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर बनती है। व्यापार आपका आने वाले समय में अच्छा रहेगा। व्यापार को लेकर के किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको कर्ज से मुक्ति मिले और आपका व्यापार बेहतर हो, इसके लिए रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब बारी है आज के आखिरी सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलें कि आप भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। तो आज का आखिरी और चौथा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रिया ने हमें लिखा है। प्रिया जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। प्रिया जी की जन्म की तारीख है 24 मई 1989, 1989। जन्म का समय शाम को 5:15 और जन्म का स्थान है कोलकाता। प्रिया कह रही हैं कि भविष्य में विदेश में सेटल होना चाहती हैं, तो क्या विदेश जा पाएंगी और क्या विदेश में सेटल होने की संभावना बनती है? प्रिया, आपकी कुंडली के हिसाब से पहले आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करने जाएंगी और बाद में वहाँ नौकरी करके आप सेटल हो सकती हैं। और ये संभावना अगले वर्ष बनती है, जुलाई अगस्त के बाद, कि आप विदेश जाकर के पढ़ाई करें और फिर विदेश में सेटल होने का प्रयास करें। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हमने शीघ्र विवाह को लेकर बातचीत की है। कई लोग होंगे जो शायद दूसरा विवाह करना चाहते हो, पहली शादी टूट गई हो या कोई अनहोनी हो गई हो, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये उपाय कारगर है? वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और चाहते हैं कि आपका दूसरा विवाह सफल हो, दूसरे विवाह की मुश्किलें दूर हों, विवाह जल्दी हो जाए और सुखद विवाह हो, तो उसके लिए भी आप नवरात्रि में एक उपाय कर सकते हैं या कर सकती हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग की एक साड़ी ले लें, चांदी की बिछिया ले लें, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और आलता ये ले लें। ये सब लाल रंग का हो तो अच्छा होगा। और ये सब ले जा कर के देवी के मंदिर में नवरात्रि में किसी भी दिन दान कर दीजिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि आपका दूसरा विवाह जल्दी हो और आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका दूसरा विवाह जल्दी होगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 18 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से अब हम जान लेते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन और करियर की स्थिति ठीक रहेगी, वाहन और संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। इस साल वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या माँ काली का चित्र घर में रखा जा सकता है? सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि माँ काली का चित्र रौद्र रूप का चित्र है, इसलिए ऐसा चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। परंतु अगर आप सात्विक पूजा करते हैं तो आप माँ काली का चित्र अपने घर में रख सकते हैं। शनिवार को इनकी पूजा करना विशेष लाभकारी होता है, उससे ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है।
और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 18 अक्टूबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं। हम आपको अब बताएंगे अलग अलग राशि के रिश्तों के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। सामान्यतः ये अच्छी तरह से सारे रिश्ते निभा लेते हैं। इनको रिश्तों की समस्या नहीं होती। फिर भी अगर कभी रिश्तों में समस्या आए तो हरे फल का दान करने से ये समस्या दूर हो जाएगी। और अब जानकारी लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। महा उपाय में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेंगे। जी, अगर आपके घर पर, आपके जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे कैसे समाप्त करेंगे? चांदी की 2 लौंग ले आइए। इसको नवरात्रि की किसी भी रात को देवी को अर्पित करिएगा और अगले दिन इसको घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांध करके लटका दीजिएगा। आपका घर और घर के लोग किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।